प्रेम भक्ति का सार है। प्रेम भक्ति की जान, प्रेम बिना पाए नहीं कोई कोटिन करे उपाय। इसमें संदेह नहीं है। प्रेम का धातु क्या है? प्रेम का अस्तित्व क्या है? प्रेम क्या चीज़ है? कई बार हम सब प्रेम के बारे में सुनते हैं। प्रेम का पहला गुण है अपने अस्तित्व को मिटाना। अपने अस्तित्व को मिटाना। और दूसरा प्रेम का भाव है निस्वार्थता। इन दो धातुओं से ही प्रेम बनता है। यहाँ साहब ने एक व्यंग किया, फल कारण बिना प्रेम पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। प्रेम के अंग पर साहब ने बहुत कुछ बात की। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का दे। आप देखते होंगे, आपको एक चीज़ पर काफ़ी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वो क्या? एक ही भक्ति करना। आप सोचें, आपकी पत्नी, और ये अंदर से समझ में आ जाता है, अगर आपसे प्रेम नहीं कर पा रही है या कहीं उसका और जगह लगा हुआ है, आप पकड़ लेंगे। स्त्री भी अंतर्यामी है, पुरुष भी। पुरुष अगर थोड़ा भटकेगा, पत्नी जान जाती। ये एक नेचुरल चीज़ है। इसलिए प्रेम में ईर्ष्या नहीं, प्रेम का गुण है एक ही जगह कंसंट्रेट होगा, दो जगह नहीं जा सकता। कबीर, मन तो एक है भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए। नानक देव जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया दुनिया में रहने का। जैसे यारिणी, यारिणी किसको कहते हैं मास्टर जी? कोई भी बोले। यारिणी उस स्त्री को कहते हैं पति के अलावा भी किसी यार को बनाया। इसलिए ये यार शब्द बड़ा अटपटा भी है, उसको यारिणी कहते हैं। वो क्या करती है? पति के साथ तो रहती है, वो पति के साथ रहती है, बिगाड़ती नहीं है, लेकिन उसका मेन कंसंट्रेशन यार में है, पति में नहीं है। अगर उसका पति में पूरा कंसंट्रेशन होता, फिर यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब काम करती है, इतना छुपकर अपना नेह उधर लगाती है। अभी एक छोटी बात बताता हूं। कलयुग में मानस पाप नहीं है। सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने राम के अलावा मन वचन कर्म से कभी किसी को प्रेम नहीं किया। ये क्या है? मन वचन कर्म से कभी भी किसी को नहीं प्रेम किया। प्रेम तीन तरह से होता है। आदमी करते हैं। अब एक एक्टिविटी से, एक वाणी से, एक मन से। मन से कैसा प्रेम होता है? मास्क उतार लो थोड़ी देर।
हाँ, और थोड़ा सरल करो। फिजिकल कंसेप्ट नहीं है, फिजिकल टचिंग नहीं है, पर दिल उसके साथ लगा हुआ है, समझे? बस उसी का चिंतन। मैंने योगा वशिष्ठ में भी एक बात बताई थी। एक राजा थे, राजा पद्य की बात है शायद, उसकी रानी थी बड़ी सुंदर। एक उसकी दासी ने बोला, आप इसको समझना थोड़ा। कहा, जैसे तुम्हारा सौंदर्य है, तुम्हारे लिए योग्य वर एक ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का उसने हवाला दिया। वो है बहुत सुंदर, गुणवान है। जिन्होंने ये वृत्तांत योगा वशिष्ठ में मेरे मुंह से सुना, वो हाथ खड़ा करना। बैठिए। अब वो उसके गुणों की व्याख्या की। उस रानी का पूरा रुझान उस ब्राह्मण की तरफ हो गया। पूरा चिंतन उसी में लगा रहता था। उसका वो चिंतन उस ब्राह्मण को अट्रैक्ट किया। आप इस वेब्स को समझना। अगर आपके दिल में किसी का ख्याल आ रहा है, इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं। या तो वह आपका चिंतन कर रहा है, ठीक है, ऐसे ख्याल नहीं आएगा, पर यह बहुत बड़ी बारीक बात है। या तो आपने अपने अंदर उसके चिंतन का एक पटल बना दिया है। इसी रीति से तो परमात्मा तक आदमी जाता है। यानी जहां आपका पूरा भाव है, वहां आपकी पूरा कंसंट्रेशन जुड़ जाएगा, और वो कंसंट्रेशन की तरंगे उस इंसान तक भी पहुंचेगी। मैं एक तरंगों को भी पढ़ता हूं, जो आने वाला होता है मैं जान जाता हूं आएगा। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटना होती है। इसलिए जो ये कंसंट्रेशन से सोचना है, मन से सोचना, ये एक बॉडी है। अगर इसमें भी आया आप में वो भाव, एक तरह से वो भी विचलित होना है। इसलिए एक पतिव्रता मन वचन कर्म से किसी अन्य पुरुष के लिए चिंतन ही नहीं करती। मन में भी ख्याल नहीं आए तो जब उसका पूरा कंसंट्रेशन उस ब्राह्मण में समाया, तो ब्राह्मण को वो तरंगे ऑटोमेटिक उसके दिल में भी उस रानी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। देख लिया, मैंने एक बात कही है, 20 साल बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की तरंगों को स्वीकार करेंगे। लेजर तरंगों से भी वो फास्ट होगी, धीरे धीरे। अब आप इस चीज को समझना, धीरे धीरे वे खुद मिल जाता है। फिर इस पर साहब क्या कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचा हूं तहमा। जिसका ध्यान जिस चीज की प्राप्ति के लिए लगा रहेगा, वो एक न एक दिन वहां पहुंचेगा। इसी सिद्धांत से मैंने आपको कहा कि अपना पूरा ध्यान साहब में लगाना, ताकि तुम, वो एक बॉडी है, कंसंट्रेशन एक बॉडी है। जब पूरा वहां रहेगा, उनको खबर मिल जाएगी। मैं जानता हूं ये कहना कठिन हो रहा है, पर मैं इसको कह दूंगा। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? बड़ा मुश्किल विषय है, लेकिन आपको बड़ी सरलता से पानी की तरह बैठ जाती है। सुनिए, अब वो कंसंट्रेशन की तरंगे जिसके लिए आप सोच रहे हैं उस तक पहुंचेगी। नहीं तो प्रभु तो आपसे बहुत दूर है, और हैं भी पास, बहुत दूर है। जब ये तार जुड़ जाएगा, उनकी थिंकिंग भी आपके पास आ जाएगी।
उसकी सोच भी आपके पास आ जाएगी, उसका पूरा अक्स खिंच के आ जाएगा। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे देत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से देत छुड़ाए। इसलिए मैं एक दो उदाहरण दूंगा ना आपकी, क्योंकि उन चीज़ों को प्रैक्टिकल किया हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे वो अट्रैक्टेड होकर रानी वहां पहुंच गई। जब राजा पद्य को ये पता चला कि ऐसा ऐसा है, उस जमाने में स्त्री अगर उल्टा हो जाती है तो उसको पुरुष कभी स्वीकार नहीं करता था। यही तो बात थी ना, एक असुर द्वारा 16,000 स्त्रियों को कैद किया था अपने उसमें, उनको वासुदेव कृष्ण ने मुक्त कराया था। तब उन स्त्रियों ने कहा, भाई अभी हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो वासुदेव कृष्ण ने उन्हें संरक्षण देने के लिए कहा, आप मेरे संरक्षण में रहेंगे। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण, लोग तत्व को नहीं समझते। हमेशा मैंने कहा 6 योगेश्वरों में वासुदेव कृष्ण भी योगेश्वर है, कहा ना। सार को बोलना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। राजा पद्य को जब ये पता चला, इसका मतलब फिजिकल तो तुम्हारा यहाँ है, पूरी अंदर की जो आपकी पूरी शक्ति है, पूरा अपना कंसंट्रेशन है, आपने कहीं और उंडेल दिया है, तो आप वहीं हैं। फिर मैं एक फिर उदाहरण दूंगा, शबरी का। राम जी जब शबरी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा स्वागत द्वार भी था, रास्ते में फूल बिछे हुए थे, जैसे किसी के आगमन के लिए इंतजार करते हैं, ऐसा था। वाह। किसी ने कहा शबरी से, आपने और राम जी अकस्मात पहुंचे थे, ठीक है, प्री प्रोग्राम के अनुसार नहीं गए थे शबरी के यहां, सडनली गए थे बिना सूचना के। तो किसी ने पूछा, आपने उनके लिए, राम जी के लिए पूरा स्वागत द्वार सजाया हुआ, पूरा सिस्टम बैठने के लिए, सब फूल वगैरह, क्या आपको पता था कि राम जी आएंगे? ये तो अकस्मात आए। पता है शबरी ने क्या कहा? उसे तो आना ही था। शबरी ने क्या बोला? जिन्होंने ये एपिसोड देखा हो हाथ खड़ा करे। हाँ, मुख्य शबरी ने क्या बोला? साहिब जी, वो तो पंडित वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये बात पूछी थी शबरी से कि तुम्हें क्या लगता है वो आएंगे? फिर उसने ये बात कही थी उनको तो आना ही पड़ेगा, वो भी रो कर। वाह। अब यहां एक नसीहत मिलती है। अब यहां एक साहब बोल रहे हैं, मैं कोई भी प्रसंग झूठा उठाता नहीं हूं, कभी नहीं। झूठ बोलना अपना सत्यानाश करना है, पूरी शक्तियां उससे दूषित हो जाती है। इसलिए तो साहब कह रहे साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये क्या था? शबरी की वो कशिश राम जी को खींच लाई, चाहे राम जी को पता चला या नहीं चला। इसलिए अगर आपकी पूरी कशिश है, क्या ताकत है, वो चीज आएगी आएगी। ये आत्मा को नॉर्मल नहीं समझना। अब साहब यहां क्या बोल रहे हैं? जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। उसी एपिसोड में एक और चीज आई, दुनिया उसको समझे, समय गुजर जाता है पता नहीं चलता। मैं फौज की बात बताऊं, पूरी रात सत्संग करता, सुबह उठकर पीटी में जाते थे, पता नहीं चलता था क्या हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, रात कैसे गुजर गई। इस तरह मैं आपको इस कंसंट्रेशन की बात बताना चाहता हूं। मेरा एक सेक्रेटरी था, बैकवर्ड कास्ट का था। मैं कास्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मौर्य, मुराव,
क्या करते हैं मौर्य? ए भैया किस में उलझ गए हो? मौर्य क्या करते हैं? मौर्य चंद्रगुप्त की माँ भी मूरा थी, वही मौर्य है। ठीक है, बैकवर्ड में आते हैं। तो मेरे सेक्रेटरी का बाप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंसंट्रेशन की तरंगे कितनी पावरफुल होती है। बड़ा मेरा खास था उसका बाप। मेरी उम्र 25 साल थी उस समय, वो बाबा 80 साल का था। मुझे बड़ा प्यार करता था और बड़ी श्रद्धा से बंदगी करना, गुरु जी के रहते हुए भी बड़ा मानता था मुझे। एक दिन जब गुरुदेव का भंडारा था तो क्या हो रहा था, मैं मसाला लेने अगर स्टोर में जा रहा था तो मैं वहाँ जाकर भूल जाता था क्या लेने आया, यानी मिसिंग हो रही थी। अगर फिर मुझे पानी लेने के लिए जाना है, काफ़ी एक्टिव होकर के काम करता हूँ। धर्मपाल क्या ख्याल है? स्लो काम नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी एक्टिव होकर। तो मैं भूल जाता था मैं कुएं पर क्यों आया, क्या करना था। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ज़्यादा ही हो रहा था। यानी मैं कंटिन्यू बोलता जा रहा था। मैं बैठा, मैं गया देखता हूँ क्या बात है, क्या हो रहा है। जब ध्यान में बैठा मैं, वो बूढ़ा मेरे कंसंट्रेशन को खींच रहा था, बहुत तेजी से खींच रहा था। मैंने उसके पोतरे को कहा, उस बूढ़े का नाम था रामजस। मैं, बाबा रामजस नहीं आया आज। बोला, उसके पोतरे ने कहा, गुरुजी अभी बाबा भारी हो गया है, साइकिल पर 1.5 किलोमीटर रास्ता रेतीला है, उनको वहाँ से लाने में गिरना पड़ता है, हम थक जाते हैं, हम नहीं ला पाते हैं। वो आज हमें कह भी रहा था भंडारे में जाना है, पर गुरुजी हम नहीं लाए क्योंकि एक आध बार गिर भी गए थे, वज़न ज़्यादा है, पीछे बिठाकर पैदल चलना पड़ता है। मैं कहा जाओ मेरी गाड़ी ले आओ, उसमें ले आओ उनको। जब आया बिठाया, मैंने कहा बाबा मुझे काम करने नहीं दे रहे थे आज। जोर से रो पड़ा। बोला कृपा निदान सब जानते हो, बस मेरी रूह आपके पास लगी हुई थी, दर्शन करना है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं कहा बाबा आज के बाद जब भी मैं यहाँ आऊँगा, अपने ड्राइवर को बोला कि बाबा को मेरी गाड़ी में वापस लाना इधर, ठीक है, इधर लाना। यानी वो जान गया। बोला आप सब समझते हैं। मैं बोला बाबा मुझे काम ही नहीं करने दे रहे थे। अब यहाँ साहब क्या करे, सूरत से देख सखी वह देश। मेरे भाइयों, सूरत एक बॉडी है, सूरत एक बॉडी है, जैसे आपका ये बॉडी है। मैं आपको बताता हूँ गुरु का ध्यान, इसमें मेरा अहंकार मत मानना। कभी कभी आप कहते हैं ना कि गुरु जी सुरती देना, आप सुरती क्यों लेना चाह रहे हैं? वो सुनो। हे अर्जुन, मैं केवल उसी को भजता हूं जो मुझे भजता है। बात आई समझ में? यानी मैं उसी का भजन करता हूं जो मेरा भजन करता है। इसलिए अगर मदन मोहन मेरा ध्यान कर रहा है, वो वेब्स आएगी मेरे पास, तो मेरा ध्यान मदन मोहन के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। गुर सुरती सुरधेन समाना, हमारे यहाँ पूरा खेल ही तो ध्यान का है। ज्योति देवी वहाँ घर में बैठकर रोएगी तो इधर रोती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। ये मेरा वहाँ उस समय दाढ़ी का ट्रेंड भी नहीं था। ये 1982 का फोटो है, और मैं कुछ ऐसे ऐसे कटिंग फटिंग नहीं की थी, नेचुरल है। बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी थी। अब वो बात नहीं है,
अभी कोई कहे जी बड़े सुंदर, ये तो मैं अभी अपने को सुंदर कैसे मान, अभी चेहरे की सभी पेशानियां चेंज हो जाती हैं, जो ये मांस हैं इसमें भी कई कई विकृतियाँ आ जाती हैं। मदन मोहन क्या ख्याल है? आंखों में झुर्रियाँ पड़ जाती है। अगर 70 साल का कहे मैं बड़ा सुंदर हूँ तो पूरी ईमानदारी नहीं है। हाँ, अगर अट्रैक्शन है तो रूहानी अट्रैक्शन है, फिजिकल नहीं। बात वही है सर जी, आज हाँ, वही वाली बात आज भी है सर। ठीक है ना, वो फिर स्पिरिचुअल है। हम माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितने कुरूप हो जाएं, क्यों प्यार कर रहे हैं? बड़ा प्यार करते हैं उनसे, हम बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि हम जो जानते हैं कि इन्होंने अपना हमें स्टैंड किया है। तो बस इस तरह गुरु से प्रेम हो। मैं अपनी आदत बताऊं, मुझे इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी प्रेम करे, करूँगा। लेकिन थोड़ी गड़बड़ जब पढ़ता हूँ ना, वहाँ अपने को बहुत होशियारी से डाइवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तोबा, लड़का किसी लड़की के पीछे लगे, 4 डंडे पड़ने पर वो सीधा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कुड़ी पीछे लग गई तो तौबा ही तौबा है। बट के टुकड़ा कर देना, इसके पास इतनी प्रेम की ताकत है। नहीं हटी, नहीं हटी, शायद सबको छोड़ना पड़े। तो इस तरह क्यों कहते हैं गुरुजी सुरती देना? मैं सुरती खुद नहीं देने वाला हूं। मोर देन मिलियन लोग हैं, अगर मैं आधा सेकंड भी सुरती सबको दूं तो 500,000 सेकंड, 10 साल में भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। ठीक है, तुम ध्यान करना, जब तुम कंसंट्रेट होके आ जाओगे तो मैं मिल जाऊंगा। सुरत करो, यही योगी तो सुरती का है भाई। हमारे यहाँ कोई न तो पवन योग है, नहीं तो ज्ञान योग है, नहीं तो अन्य योग है, यहाँ सुरती योग है। अब साहब सीधा सीधा करे सुरती। धर्मपाल खड़े हो जाओ। आपके बिना चाहे भी आपके प्रति सुरती बहुत बार आती है क्या? ऐसा क्यों? आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है? फिर भी थोड़ा सा बोलो। अब यहां सेवा का मतलब बताता हूं। जो सेवा में रत रहेगा वो खींच लेगा तुम्हें, ठीक है? अब यहां साहब क्या करे? सुसेवा बस साहिबा, वो सेवा से अधीन हो जाता है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी रहे, नॉर्मल पोस्ट नहीं है। क्या ख्याल है? वीसी के बाद रजिस्ट्रार का पावर आता है, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार आता है। हमारी संगत की क्या आदत है? A to Z प्रॉब्लम्स मेरे आगे रखती है, क्योंकि वो जानती है A to Z प्रॉब्लम का सॉल्व इनके पास है। तो आपकी समस्या मेरी समस्या हो जाती है। आप मत सोचना कि मैं सुनता नहीं हूँ, सुनता हूँ, लेकिन जब मैं अपने को उस डगरिया पर नहीं ले जाना चाहता जहाँ पहले था, बहुत वीक हो गया था मैं लोगों को कहता हूँ भाई 10 बजे आओ, बंदगी करो, बात कर लो, बहुत टाइम दूंगा, शाम को आप अवेलेबल हूँ। अभी बंदगी हो रही है, मुझे जाकर नहाना और भोजन खाना है, तो मैं उबूंगा नहीं। और 3 घंटे बैठा, पानी खूब पीता हूँ, पेशाब भी जाना है, कितनी देर रोकना है? तो कैसे बाद में मिलना। ये झल्लाहट मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं उनकी तरफ कंसंट्रेशन ऑलरेडी जाएगा। जब जाएगा तो बस उनमें रूहानियत भर जाएगी, ठीक है ना? सुरत करो मेरे साइयाँ, मैं हूँ भवजल माँ, आप ही हम बह जाएंगे जो न छुड़ाओ वहाँ। अरविंद तुम्हारे पास कितना ध्यान रहता है मेरा? बड़ी कृपा है साहब जी। लख खुशियाँ पतशाइयाँ जो सदगुरु नजर कर कृपा करे। हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। तो ये ताकतें मिलती है कंसंट्रेशन। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? दरअसल साहब की एक नज़र आपकी तरफ है नामदान के बाद, पर आपका कंसंट्रेशन नहीं रुड़ रहा है।
अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तोहे को। चितवना का मतलब है देखना। मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओहे। कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओहे। बोला फिर मामला सिर्फ नहीं होगा, ट्रेंगुलरी प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पत्नी चाहे कितनी भी कितनी भी सुंदर है, कितनी भी पर्सनैलिटी वाली है, जैसे आपको थोड़ा पता चल गया इसके कैरेक्टर में कमी है, वो आपको प्रयत्नी नजर आएगी, पूरा सौंदर्य 2 मिनट में गोल हो जाएगा। ठीक है, ये रीत है प्रेम की, ये 2 जगह नहीं जा सकता है। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। साहब की आइडियोलॉजी तो ऐसी है, अगर कोई पूरा जानेगा, इतना आशिक हो जाएगा ना कबीर साहब पर, बस आशिक हो जाएगा। तो इस तरह बस सरद डोर लागी रहे। अब यहां साहब क्या करें, पल पल सूरज संभालो, और ये सहजता से होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, साधु के हैं बेरी चार, साधु के हैं बेरी चार, साधु के 4 दुश्मन हैं, कुकुर कांटा बालक नार। कौन कौन? कुत्ता, कांटा, क्यों वो नंगे पैर चलते हैं, चींटी को बचाते हैं, बालक बच्चा, और नारी। काम बसे तिया के अंग में। मैं लोगों से कहता हूं, जहां तक देखना है वहां तक नजर जाए, फालतू नजर न जाए। चितवनो एक सेक्स है। जब आप किसी स्त्री को कंसंट्रेटली देख रहे हैं तो उसके अवयवों की तरफ आपका ध्यान है, ये सेक्स है, ये सेक्स है। इसलिए साहब कह रहे प्रथम इंद्रिय को, चक्ष इंद्रिय को साधे, पहले आंखों को साधना है। ठीक है ना, जहां जाना है उतना जाए, जहां तक नजर पहुंचाने उतना जाए। हम अपनी माता बहन के अवयवों की तरफ कभी भी नजर नहीं रखते हैं। हमारा मन भी चाहे तो हम मन को रोकते हैं ना, ये माँ है ये बहन है, बस इस तरह परिस्त्री को यूं ही मानना अपनी स्त्री के अलावा। तो बंधुओं, मुझे एक दिन पंतु क्या बोला, बोला साहब जी मैं मृदुल को सुकृत को नमस्कार करता हूं। मैं बोला वो क्यों? बोला साहब जी इन दोनों के कारण आप ही बाकी बच्चों को प्यार करने लग गए, नहीं तो आप चिढ़ते थे। और बात भी सच है। मेरे छोटे भाई जो मुझसे 15 साल छोटे थे, कितने छोटे हैं फिर, उनको भी प्यार नहीं किया, किसी को नहीं किया। ये अपनी मां के हाथ से भोजन नहीं खाता है, कहता है जय जय। ये नाश्ते के टाइम भी सुबह आ जाता है, मां इसको वो सब चीज देगी, नहीं खाता है। वजह दोपहर को तो वो नहीं आ पाता है, शाम रात के भोजन के टाइम 9 बजे आ जाता है। मेरा भोजन वो खाना पसंद, माँ उसको वैसा ही भोजन देती है, वो कहना ना जय जय, वो कहता इनसे खाना है। 2 साल का है, सब चीज़ समझता है। इनके साथ रहकर बच्चों की वृत्ति समझ में आई, उनकी नादानी समझ में आई, उनका रोना क्या होता है, चिल्लाना नहीं। कोई रोता था तो मैं इतना चिढ़ जाता, अभी नहीं चिढ़ रहा हूं। पहले भयंकर चिढ़ता था, अब नहीं चिढ़ रहा हूं। तो इनके साथ रहकर मुझे एक बात पता चला, बच्चे कितने कोमल होते हैं, कितना प्यार चाहते हैं, और इनकी क्या नेचर होती है। जब माँ ज़बरदस्ती उतारे ना तो वो लंगड़ी फंसाता है उसकी टांग में, ना नीचे नहीं उतरना है। तो उनके साथ रह रह करके मैं बच्चों का बालपन समझने लगा, उनके प्रेम को समझने लगा। अभी किसी माँ का बच्चा रोता है ना तो मैं उसी नज़र से उसको भी देख रहा हूँ, अब नहीं चिढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। इस तरह बंधुओं, ये ध्यान जाकी सूरत लाग रह जायवा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तहमा। और अधिकार वो कैसा रखता है, कोई कहे ना जय जय मेरा, वो क्या करता है पता है, उसको धकेल कर मुझे यूँ कर लेता है। और बच्चों में क्या कंपटीशन है, अपने भाई की भी नहीं चलने देता, मर्दुल बड़ा है, जब वो बंदगी करे ना वो आता है,
उसके बाल पकड़ता है, साइड करता है, खुद करता है, उसको साइड धकेल देता है। ये नेचुरल है। वो कहता है ये है ही मेरे, बाकी मजा ले कोई कहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ईर्ष्या नहीं है, ये प्रेम की ये नेचर है। प्रेम एक ही पॉइंट पर होगा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। और उसको ये भी पता है, अपने माँ बाप की पिटाई भी मेरे से करवाता है। जब कभी रोता आता है तो कहता मम्मी, जब उसकी मम्मी को मैं बहू को हाथ नहीं लगाते हमारे, यूँ करता वो यूँ, फिर उसको चुप कराता है, वहाँ कराता है। बाप को भी शिकायत है, मुझे बोलता है। अभी दूसरा क्या हुआ, मुझे अपना बचपन भी याद आ गया ऐसे। मेरे पिता जब बाहर जाना तो सदरी पहनते थे और पटका बांधते थे। मैं जान जाता था बाहर जा रहे हैं, मैं कहता था मैं भी चलना है। बच्चों को घुमाओ, उनको नॉलेज मिलता है, उनको दबाव नहीं, उनको समझो, डराओ भी नहीं। डराओगे तो वो भयभीत हो जाएंगे, छोटा सा दिल है। गलती करे समझाओ, ये नहीं करना, वो समझ जाते हैं। तो मैं जान जाता था। अभी पिताजी ने सदरी पहनी, टोपी भी बांधे, मैं कहता मैं जाऊंगा, और छोटा था चल भी नहीं पाता। तो मुझे कंधे पर कैसे उठाते थे, एक टांग इधर एक टांग उधर, मैं उनके सर पर हाथ यूं रख के बैठता था। मुझे ठीक 2 घंटे हो गए, आपको उबने नहीं दूंगा। जो उस प्रेजेंस में एक रूहानियत को एक कनेक्शन मिलता है, वो अद्भुत है। मैं कहता भी हूँ कि महापुरुषों के प्रवचन में हमें 3 चीज़ थोक में मिलती है। पहली बात, उनकी वाणी सजीव है, वो सिर्फ बोलते थोड़ी, हमें फीड कर देते हैं। दूसरा, हम उस समय कंसंट्रेट हो जाते हैं, ध्यान उधर ही होगा। चाहे अभी मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, आपका ध्यान इधर मेरे पास ही होगा। तीसरा, वो शब्दों, उनके शब्दों में अनुकरणीय शक्ति है। वो आपको शब्द हमेशा आप में फीड हो जाएंगे, आपको मजबूर करते रहेंगे, ये गलती नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसलिए 3 लाभ सत्संग से मिलते हैं। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। आप अनुभव करते होंगे, जब ज़्यादा देर तक गुरुदर्शन नहीं होते हैं, कुंदता आने लगती है और मन हावी होने लगता है। तो आपके भाव को, प्रेम को मैं समझता हूँ। माँ बच्चे के लिए बहुत कोमल होती है। वो पेशाब कर लेना, उसकी जगह खुद लेट जाती है, उसको नहीं लेटने देती माँ। गुरुजन भी ऐसे हैं, पर ज़्यादा परेशान भी नहीं किया जाए। साहब ने प्रेम के अंक पर बहुत बातें बोली। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं। मेरी माँ 94 ईयर की होकर गई, बहुत कमज़ोर हो गई। आईसीयू में रखा मैंने, बड़ी ट्रीटमेंट की, एक स्पेशल डॉक्टर रखा मैंने कहा मैं अध्यात्म के कार्यों में व्यस्त होने के कारण अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको एक सेवा दे रहा हूँ, मेरी माँ का पूरा ध्यान रखना, मेरी तरह रखना, क्योंकि माँ के प्रति मेरा कर्तव्य है। पर समस्या ये है, पूरा देश घूमता हूँ। जब मैं छोटा था, इसने अपना कर्तव्य पूरा निभाया, मुझे पल भर भी नहीं छोड़ा। अगर मैं बीमार हो गया तो रात भर जागी। अब मेरी बारी है, इसलिए मेरी बारी में मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। आप पैसा एक भी नहीं लगाना, खर्चा मैं दूंगा, पर जब थोड़ा भी बीमार हो तो वो डॉक्टर ने ड्यूटी निभाई। इसलिए माता पिता के कर्तव्य को भूलना मत। कोई कहे सरगुण ब्रह्म दिखाओ, साक्षात ईश्वर, दोनों को खड़ा कर देना। बॉडी उनकी है। बुढ़ापे में और बच्चे में एक ही आदत होती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, काटने दौड़ेगा। अनाप जब भाई तुम्हारी आंखें कमजोर हुई, एक पार्ट है बॉडी का, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, कमर कमजोर हो गई, टांगे कमजोर हो गई, तो ये ब्रेन कोई लोहे का है क्या? ये तो पहले ही हो जाएगा। तो भूल भी जाओगे और जिद्दी भी बन जाओगे और आप में उपशम आ जाएगी, अकुलाहट आ जाएगी। संभालना है उन्हें। और स्त्री के कहने से उनको त्याग कर तुम चले जाओगे तो महापाप लगेगा। तुम फिर कर्तव्य विमूढ़ हो तुमने। और लड़की इसमें टॉप है,
वो माँ बाप को नहीं छोड़ती है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, डॉटर इज डॉटर टिल द लाइफ, सन इज सन टिल द वाइफ। बेटा तो तब तक बेटा है जब तक बीवी है, नहीं है बीवी आ गई उसी का हो जाएगा, लेकिन बेटी टिल द लाइफ। एक ही बहन है 6 भाइयों में, जब कभी आती है, जब आती हैं घर तो सबकी खबर लेती है। अपनी अपनी बीवियों में उलझे हुए हो, माँ का क्या ख्याल रख रहे हो, इसका ध्यान रखो। बुढ़ापा कैसा होता है। एक बार मेरी माँ, शहर में मेरे भाई रहते हैं, 6 भाई हैं, कभी वो किसी के घर जाती कभी किसी के घर। तो जो मेरा ये इसका बाप है, वो घर में बना उसमें, वहाँ मेरी माँ रहती थी। तो मैं अपने छोटे भाई को कहा, भाई माँ के साथ तुम जाया करो। उसने कहा, देखो साहिब जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चक्की चलाता हूँ, चक्की से करीब मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ महीने में, इससे मेरी परवरिश होती है। अगर माँ को लेकर के मैं उधर जाऊँगा मेरी दिहाड़ी कट जाएगी। अब ये कभी कहती हैं फलाने के घर चलो, कभी मनोहर के घर चलो, कभी लक्ष्मण के घर चलो, कभी प्रकाश के घर चलो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यहाँ मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, पूछो, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। अब माँ को समझाओ भी, बुढ़ापे में थोड़ा मोह भी बढ़ जाता है। माँ नहीं मानती थी। एक बार चली गई, वापस नहीं आई, भूल गई घर। ये तो अच्छा हुआ एक पड़ोसी मिला, बोला माता जी वो घर में छोड़ के गया, तो बुद्धि भी कम हो जाएगी। आइए मैं फिर सुरती पर आता हूँ। बस ये सुरती, कहीं भी दिल नहीं लगाना, वहाँ दुख है, वहाँ छल है, वहाँ मन है, वहाँ माया है। पुराने गीत बड़े प्रेरणात्मक थे, पुरानी फिल्में भी। वह एक गीत था, बाबूजी जरा बच के, जरा संभल के, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। वाह। और साहब क्या बोल रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। हाँ, आग के ऊपर रुई लपेटी, थोड़ी देर में धुआं होगा और तुम्हें जला देगी। कहीं प्रेम नहीं करना। और क्या कह रहे हैं, गुरु से लगन कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज सदाई। इसलिए ये कंसंट्रेशन और जगह नहीं रखना। गुरु सुरती सुरधेन समाना, जब आपका उनसे ध्यान, तो पक्का उधर आपकी सुरती घूमेगी, आप वहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। एक कनेक्शन जुड़ता है। इस सूरत एक बॉडी है। 20 साल बाद वैज्ञानिक कहेंगे कंसंट्रेशन बहुत बड़ी रेज है, आप देख लेना। तो बंधुओं, ये जोड़े रखना। कैसे जोड़े रखना, वाह, साहिब की आइडियोलॉजी कितनी प्यारी। और मैं एक बात बताऊं, प्रेम में आनंद है, वासना में भय है, वासना में बदबू है, वासना में चोरपना है। जब आपके हृदय साफ हैं, किसी से भी प्रेम करोगे भय ही नहीं लगेगा। लेकिन गड़बड़ है थोड़ी, तो फिर हृदय भी धड़केगा और पसीना भी आएगा। ठीक है। इसलिए कबीर मन तो एक है, एक ही। भावे जहां लगा है, जहां मर्जी है लगा, ये तुम्हें स्वतंत्रता मिली है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। पर याद रखना, इसे दुनिया में नहीं घुमाना, इसलिए ईश्वर से दूर हो। वो तो आपके साथ ही है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। इसलिए चलते फिरते भी ध्यान वहीं जोड़े रखना। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। महापुरुषों की वाणी में वजन है। आप पूरे संतों का मंथन कर लेना, कबीर नहीं निकल आए तो मुझे जो दंड देना है दे देना। वो दाढ़ी वाला निकल आएगा, वो निकल आएगा। दूसरी बात बताऊं, कुछ समय पहले, ये साहिब की कृपा है, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया वो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। ठीक है। मैंने सबको कबीर का महत्व समझा दिया और सबको अंदर से कबीर पकड़वा दिया है।
ठीक है, नहीं तो कोई कबीर का नाम लेने से ही अपने को अछूत मानता था। ठीक है, पंडित जी आपने क्या कबीर को पकड़ना था क्या? कभी मैंने पकड़वा दिया कि नहीं? अभी पता है मेरे विरोधी क्या कहेंगे, उसने हिप्नोटिज्म किया और इसको आंखें, इसमें आंख नहीं मिलाना, ये कुछ आंख से यूं कर देता है। बात तो सही है पर मैं आंख से काला इल्म नहीं चलाता हूं। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों का चिक कहते पर्दे को, पलकों का चित्र चिक डाल के साहिब को ले रिझाए। सुनो, मुझे शब्द नहीं ढूंढने होते हैं, शब्द मेरे पास खुद आते हैं। मैं बड़े बड़े प्रीचरों को देखता हूँ, उदाहरण के लिए क्रिकेटरों को, वो अपनी बात भी यूँ बोलते हैं, पिच वॉज यू नो वेरी गुड, ball was come easily on the bat, you know, our fielders done very good job, you know, and bowler also done very good job. Indeed, this one is a, you know, teamwork. Why you are saying you know, you know, you know, again and again? शब्द नहीं मिल रहे, वो शब्द ढूंढ रहे हैं। मुझे उनकी कृपा से शब्द नहीं ढूंढने पड़ते हैं। फिर क्या करता हूँ, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। वाह, क्या नानक देव जी बात है। तो बंधुओं, क्या कहना चाह रहा हूँ, बस ये सुरती जिसकी जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तो वहाँ बस सूरत नहीं भटक नहीं पाए। बस अध्यात्म यात्रा का सबसे बड़ी कुंजी बताता हूँ, वो सुन लेना। सूरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, कहे कबीर धनराज से अगम पंथ लगा। बोलिए सतगुरुदेव की।